हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार और आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं अमित स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका अपने परिवार सलेक्शन वाला में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व इतिहास, विश्व भूगोल से एक टॉपिक लेके आया हूं, विश्व की प्रमुख जनजातियां। और यहां से सभी एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न अवश्य ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। विश्व की प्रमुख जनजातियां, इधर जनजाति है और इधर देश है। जैसे पूछा जाता है आयन किस देश की प्रमुख जनजाति है, तो जापान के मूल निवासी को आयन कहा जाता है और यह जापान की जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले जनजाति कौन सी है, तो बुशमैन। और बुशमैन जनजाति कहां पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। मतलब कि दोनों तरीका से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बर्फीले क्षेत्र की जनजाति या उत्तर कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, तो एस्किमो। या एस्किमो जनजाति कहां निवास करती है, तो बर्फीले क्षेत्र में निवास करती है। कहां निवास करती है, तो मूल रूप से यह उत्तर कनाडा में, ग्रीनलैंड में, अलास्का में निवास करती है। और इनके जो घर जो बने होते हैं वह बर्फ के घर बने होते हैं और इस घर को इग्लू नाम दिया जाता है। क्या, तो इग्लू नाम दिया जाता है। और यहां पे यह जो ग्रीनलैंड है यह विश्व की उत्तरतम राजधानी या विश्व की उत्तरतम देश है। सबसे उत्तरतम देश कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे उत्तरी देश कौन सी है, उत्तरी देश या राजधानी कौन सी है, तो वह ग्रीनलैंड है। अगला है, मिस्र के किसान को किस नाम से जाना जाता है, तो फेलाह या फेलाह जो जनजाति है वह किस देश में निवास करती है, तो मिस्र में निवास करती है। और इनका प्रमुख काम क्या है, तो यह किसानी करते हैं, खेती का काम यह करते हैं, कृषि काम करते हैं। गाउचो कहां की प्रमुख जनजाति है, तो अर्जेंटीना के पशु चारक जो होते हैं उन्हें गाउचो कहा जाता है। या गाउचो अर्जेंटीना में निवास करते हैं। खिरगिज कहां की जनजाति है, तो मध्य एशिया की जनजाति कौन सी है, खिरगिज। या मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति को क्या कहते हैं, तो खिरगिज कहते हैं। माओरी कहां की जनजाति है, तो न्यूजीलैंड की जनजाति है। या न्यूजीलैंड में निवास करने वाले जनजाति को किस नाम से जानते हैं, तो माओरी के नाम से जानते हैं। केन्या के पशुपालक जो होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो मसाई के नाम से। या मसाई नामक जनजाति किस देश में पाई जाती है, तो केन्या में पाई जाती है। और केन्या में पाई जाने वाली मसाई जनजाति का जीविका का स्रोत क्या होता है, तो पशुपालन होता है। ऐसे भी प्रश्न बनता है। पिग्मी जनजाति कहां निवास करती है, तो कांगो नदी घाटी में पिग्मी जनजाति निवास करती है। इनका कद कैसा होता है, तो ये बौने कद के होते हैं, नाटे कद के होते हैं। उसके बाद यह प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है कि रेड इंडियन जो है यह बार बार पूछा जाता है। और यह 1494 की बात है, जब इंडिया के खोज के बदले अमेरिका की खोज कर ली गई, तो वहां के निवासियों को रेड इंडियन नाम दिया गया। और रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है। कहां के, तो उत्तर अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। चूंकि कोलंबस
भारत के खोज करने के लिए ही निकले थे, लेकिन भूलवश उनको कहां से, दक्षिण अफ्रीका से घूम के आना चाहिए बाएं, तो घूम गए, गलती से दाहिने घूम गए। और जब खोजे वहां पे एक द्वीप था, वहां पे जब खोजे, उस द्वीप को खोजे, तो वहां पे गोरे गोरे लोग थे और उन लोगों को देख करके इंडिया नाम दे दिया। किन्होंने? तो कोलंबस ने। अब कब की घटना है? तो 1494 की घटना है। श्रीलंका के जनजाति या श्रीलंका के जो जनजाति हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वेदा के नाम से जाना जाता है। या वेदा नाम की जो जनजाति है वह कहां निवास करती है? तो श्रीलंका में निवास करती है। वेदा और बद्दू, देखिए दोनों यहां पे आसपास ही रखा गया है, वेदा और बद्दू। तो बद्दू कहां निवास करती है? तो सहारा व अरब मरुस्थल में निवास करने वाली जो जनजाति होती है, कहां कहां? तो सहारा मरुस्थल व अरब मरुस्थल में निवास करने वाली जो जनजाति है उन्हें बद्दू कहा जाता है। और श्रीलंका में निवास करने वाली जो जनजाति है उन्हें वेदा के नाम से जाना जाता है। अगला है फ्लेमिश। फ्लेमिश नाम की जो जनजाति है वह बेल्जियम में पाई जाती है। बेल्जियम में पाई जाने वाली जनजाति फ्लेमिश है। दक्षिण अफ्रीका में जो जनजाति पाई जाती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो काफरी के नाम से जानते हैं। या काफरी नाम की जो जनजाति होती है वह कहां पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेमाइट नाम की जो जनजाति है वह इथोपिया में पाई जाती है। और इथोपिया में पाई जाने वाली जो जनजाति है उसे सेमाइट के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इथोपिया किस महादेश में है? इथोपिया किस महादेश में है? यह होमवर्क है कि इथोपिया किस महादेश में है। इथोपिया किस महादेश में है और यह किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? यह आपका होमवर्क हो गया। ठीक। अच्छा, तातार नाम की जो जनजाति है वह कहां पाई जाती है? तो साइबेरिया में पाई जाती है। या साइबेरिया में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो तातार है। और साइबेरिया भी ठंडा जगह है, बर्फीला जगह है। तो यहां से भी पूछा जा सकता है कि तातार नाम की जो जनजाति है उनका घर किस चीज का बना होता है? तो बर्फ का बना होता है। और उस बर्फ के बने घर को क्या कहते हैं? तो इग्लू के नाम से जाना जाता है। याकूत नाम की जनजाति कहां पाई जाती है? तो रूस में। या रूस में पाई जाने वाली जनजाति को किस नाम से जानते हैं? तो याकूत के नाम से जानते हैं। डिंका नाम की जनजाति कहां पाई जाती है? तो सूडान में पाई जाने वाली जनजाति को डिंका कहा जाता है। कहां? तो सूडान में पाई जाने वाली जनजाति को डिंका कहा जाता है। बास्क नामक जनजाति कहां पाई जाती है? तो स्पेन में पाई जाती है। कहां? स्पेन में पाई जाती है। ब्राजील में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो बोरो है। या बोरो किस देश में पाई जाने वाली जनजाति है? तो ब्राजील में पाई जाने वाली जनजाति है। सेमांग और सकाई दोनों, से और स, सेमांग जनजाति और सकाई जनजाति कहां पाई जाती है? तो मलेशिया में पाई जाने वाली जो जनजाति है सेमांग और सकाई, यह मलेशिया में पाई जाती है। और बर्बर नाम की जो जनजाति है यह कहां पाई जाती है? आप ऑफलाइन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बर्बर नाम की जनजाति कहां पाई जाती है। और साथियों, लगभग सभी एग्जाम में यह जनजाति से प्रश्न आते ही हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक का चाहिए आप कमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।